हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरुजी। मैं लक्ष्मण सिंह मैथ मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है सीधा एवं प्रतिलोम अनुपात, यानी सीधा सीधा अनुपात, या इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये क्या होता है सीधा अनुपात? जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी चाय बनाती है, तो अगर मान लो 1 कप चाय बनानी है तो वो क्या करेंगे? 1 चम्मच चीनी डाल लेंगी, उसी हिसाब से चाय पत्ती डाल लेंगी, उसी हिसाब से दूध डाल लेंगी। लेकिन अगर मान लो कि 5 कप चाय बनानी है तो उस हिसाब से चीनी की मात्रा, दूध की मात्रा और चाय की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल आप लेके गए हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर ले गए और आपका पेट्रोल मान लो 20 रुपए का लगा, और आपको मान लो 40 किलोमीटर जाना है, तो फिर आपका 40 क्या नाम है, 10 किलोमीटर में 20 रुपए का लगा तो 40 किलोमीटर में 80 रुपए का लगा। ऑब्वियसली क्या हुआ कि जैसे ही हमारा किलोमीटर बढ़ा, पेट्रोल की मात्रा बढ़ गई। तो इसी को हम सीधा अनुपात करते हैं। तो चलिए इसके ऊपर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं क्या सीधा अनुपात इनमें लगता है कि नहीं। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, एक रेलवे स्टेशन के निकट पार्किंग शुल्क इस प्रकार है कि 4 घंटे के लिए पार्किंग शुल्क जो है वो है 60 रुपए। उसके बाद अगर उसको 8 घंटे किसी को गाड़ी खड़ी करनी है तो 100 रुपए, और उसके बाद मान लो 12 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करनी है तो कितने होंगे? 140 रुपए। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि 24 घंटे के लिए गाड़ी खड़ी करनी है तो 180 रुपए। तो आपको बताना है क्या ये सीधा अनुपात है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो पार्किंग शुल्क भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष यानी सीधा यानी डायरेक्टली अनुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इसके बाद नेक्स्ट जो सम है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पेंट के कुल मिश्रण में 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का 1 भाग मिलाया जाता है। जैसे लाल रंग के मान लो कि लाल रंग का भाग या पदार्थ, तो उसका अगर 1 है तो मूल मिश्रण का भाग कितना है? मूल मिश्रण है हमारे पास 8 भाग। तो ये कहता है कि निम्नलिखित सारणी को आप मूल मिश्रण के हिसाब से पूरा कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक सारणी बनाइए। इस तरह से आप एक सारणी बनाएंगे और आपको मान लीजिए 4 भाग लाल के हैं, तो मूल मिश्रण कितने का है, ये इसको आप x मान लीजिए मूल मिश्रण को। तो आप क्या करेंगे कि इसको ऐसे सीधा लिखेंगे 1/8 और 4/x, और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ 1 और इसके साथ 4, यानी आर पार गुणा कर देंगे। आर पार गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो आपके पास आ जाएगा कि भाई 1 इंटू में x इज इक्वल टू 8 इंटू में 4, यानी x इज इक्वल टू 32। यानी मूल मिश्रण के कितने भाग हुए? मूल मिश्रण के भाग हो गए 32। जब उसके 4 भाग होंगे, किसके? लाल भाग के। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास है कि मान लीजिए आपके पास है 7 भाग, इसके 7 भाग हैं किसके? इसके क्या नाम है, यहां पर मूल मिश्रण के अगर 7 भाग है, आप इसके क्या नाम है, लाल भाग के
लाल रंग का जो भाग है इसका यहाँ आपके 7 है, तो आप क्या करेंगे 7/x और फिर आर पार गुना करेंगे, तो x की 1 से गुना करेंगे x, और ये 8×7=56 भाग हो जाएंगे किसके, मूल मिश्रण के। तो इस तरह से आप इसके बाकी भाग कीजिए। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के एक भाग के लिए 75 अगर हमारे पास मिलीलीटर है, 75 मिलीलीटर मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के इतने भाग के लिए आप क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि आपको मूल मिश्रण की मात्रा है, मूल मिश्रण, इसके लिए मान लीजिए कि ये कह रहा है कि इसके लिए कितना चाहिए, तो भाई देखिए कि एक भाग के लिए कितना चाहिए उसको, 75 ml चाहिए। लाल रंग के एक भाग के लिए 75 ml यानी 75, तो आपको मूल मिश्रण के लिए 1800 यानी 1800 के लिए लाल भाग कितना चाहिए, तो बात वही है 1/75 और x/1800, इसको आप गुणा कीजिए, आर पार गुणा कीजिए, तो 1800 = 75x, तो x = कितना हो गया 1800/75, 5 से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 360 और 15 से कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 15 चौक, तो आपको 24 ml की मात्रा चाहिए, किसके लिए, लाल मिश्रण की। लाल रंग का जो पदार्थ है उसकी 24 ml की मात्रा चाहिए जब उसको 1800 ml का मिश्रण तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि किसी एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी, तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आप बोतलों की संख्या, आपको ऐसे ही टेबल बनानी है, बोतलों की संख्या, और इसके नीचे लिखेंगे आप समय यानी कितने घंटे, तो समय लिखेंगे आप इसको, और इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। अब बोतलों की संख्या कितनी है 840 और समय कितना दिया है 6 घंटे। दूसरी बार पूछ रहा है कि 5 घंटे में कितनी होगी, तो यहां 5 घंटे की जगह 5 घंटे हैं तो समय तो आप 5 घंटे ही लिखेंगे, समय आप 5 घंटे लिखेंगे और बोतलों की संख्या को आप x पोज कर लेंगे कि 5 घंटे में x बोतलें बनेगी, तो आपको क्या करना है 840 इसके बटे में 6 और x बटे में 5, आप 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 एकम 6, 6 चौक 24 और ये 0 यानी 140 बराबर x बटे 5, यहां से आप आर पार गुणा कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 गुणा में 5 यानी 700 बोतलें। तो बोतलों की संख्या कितनी आ गई, बोतलों की संख्या कितने देर में 5 घंटे में 700 बोतलें बनेंगी। तो इस तरह से आप कितने भी घंटे में निकाल सकते हैं जब आपको दिया हुआ है, इसको आप एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको सीधा अनुपात है तो ये आपको आसान पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है टेबल बनाए तो टेबल में बोतलों की जिसका जहां मान है उसका वो लिखना है। इस बैक्टीरिया या जीवाणु फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया और जीवाणु का ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये कहता है कि 50,000 गुणा आवर्धित करने पर इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, यानी हम इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो और उसको हम क्या नाम है उसकी लंबाई को हम 50,000 गुणा बढ़ा दें, आवर्धित कर दे यानी एक्सपेंड कर दे तो वो उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तक
हो जाती है। तो ये कहता है बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 पुनः आवर्धित किया जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, यहां तो लिखेंगे आवर्धित लंबाई, आवर्धित लंबाई, और यहां लिखेंगे आप उसकी वास्तविक लंबाई। अब आप क्या करेंगे कि आवर्धित करने पर, मान लीजिए कि उसका आवर्धित करने पर 50,000 थी, 50,000 करने पर उसकी 5 सेंटीमीटर बढ़ी, तो 20,000 करने पर कितनी होगी ये पूछना चाह रहा है। तो इसको आप x मान लीजिए। तो उसकी वास्तविक लंबाई तो आप क्या करेंगे, 50,000 और इसके बटे 5, तो इसको काट देंगे 10,000, तो उसकी 10,000 हो जाएगी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 10,000 उसकी बिना आवर्धित किए, अगर 10,000 तक उसको रखे तो। अब ये कहता है कि यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 आवर्धित करें, तो 20,000 आवर्धित करने के लिए आप क्या करेंगे कि 20,000 ऊपर और इसके बटे में x, जैसे ही लिखा हुआ है इसी तरह आप बटे में कीजिए और आर पार गुणा कर दीजिए। तो यहां से हम जब देखते हैं तो इसको हम काट देते हैं पहले यहीं पर, ये 10,000 यानी 10,000 x बराबर 20,000। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, 20,000 अपॉन में इसके 10,000। तो 10, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 2 सेंटीमीटर उसकी होगी, अगर उसकी 20,000 ही केवल लंबाई बढ़ाई जाए, गुणा की जाए। तो आशा है आपको ये सवाल समझ में आएंगे। इसी तरह के आपको और क्वेश्चन करके देखिए। डायरेक्ट अनुपात में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो टेबल बनाई जाए उसमें आपको जो ये बटे ऊपर नीचे लिखा हुआ है इसको ऐसे कैसे बटे में लिखिए और आर पार गुणा करके उसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आशा है आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। मेरे वीडियो पर कोई नया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट टाइम टाइम मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।